देश किसका? अब इसके लिए ज्यादा इंतजार नहीं, अब केवल 5 दिन का इंतजार और उसके बाद 4 जून को पता चल जाएगा कि इस बार देश किसका, यानी कि सत्ता सरकार में इस बार कौन बैठता है। जय जोहार साथियों, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ तक। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा और लोकसभा चुनाव को लेकर हमारे खास कार्यक्रम देश किसका में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, देश किसका का हमारा ये जो खास कार्यक्रम है ये भी अपने अंतिम दौर पर आ चला है, क्योंकि जैसे ही 4 जून को यहाँ इस बात का फैसला हो जाएगा कि देश की जो बागडोर है इस बार किसके हाथों में जा रही है, ये कार्यक्रम उस दिन खत्म हो जाएगा। लेकिन तब तक हमारी जो जिम्मेदारी है छत्तीसगढ़ के 11 सीटों के बारे में जो हम आपको विश्लेषण करके बता रहे हैं, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो स्थानीय पत्रकार है, स्थानीय राजनीतिक पंडित हैं, उनका क्या कुछ कहना है, किस ओर इस बार का रुझान ज्यादा देखने को मिल रहा है। 11 में से 11 सीटों पर क्या इस बार कांग्रेस ज्यादा सीटें जीत जाएंगी, क्योंकि अभी हाल ही में कांग्रेस के पास हाल में 2 सीटें हैं और बीजेपी के पास 9 सीटें हैं। तो क्या अब ये आंकड़े जो हैं क्या इसमें फेरबदल होंगे? तमाम जानकारी हम जुटाने की कोशिश कर रहे हैं और इस बीच सबसे बड़ी एक और जानकारी मैं आपको बता दूं, फिर हम इस चर्चा में आगे बढ़ेंगे। तो 1 तारीख को आ रहा है सबसे बड़ा एग्जिट पोल और छत्तीसगढ़ तक आपको देने जा रहा है महा कवरेज। तो 1 तारीख को देखना ना भूलें। एग्जिट पोल की पल पल की अपडेट आपको छत्तीसगढ़ तक पहुंचाता रहेगा। तो बहरहाल साथियों, आज हम जिस सीट के बारे में बात करने वाले हैं वो सीट है महासमुंद लोकसभा की, जो जिसके अंतर्गत 8 विधानसभा सीटें आती हैं। और जिस सीट के बारे में हम बात कर रहे हैं महासमुंद लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गरियाबंद जिले की, जहां के पत्रकारों ने चौंकाने वाले खुलासे कर दिए हैं। एक बार फिर से पत्रकारों के साथ छत्तीसगढ़ तक ने लगाई अपनी चौपाल, जानने की कोशिश की कि इस बार कौन से मुद्दे हावी रहे। और यहाँ पर भी केवल एक ही बात सुनने को मिली कि इस बार मुद्दे नहीं, चेहरे हावी रहे। तमाम जो स्थानीय मुद्दे हैं, जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, वो कहीं ना कहीं गौण हो चले थे, क्योंकि इस बार जो लड़ाई लड़ी गई वो चेहरों को लेकर लड़ाई लड़ी गई। इस बीच पत्रकारों ने बड़ा दावा भी किया, क्योंकि भले ही लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के जो मुद्दे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अलग हो जाते हैं। विधानसभा चुनाव में जहाँ स्थानीय मुद्दे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो वहीं राष्ट्रीय मुद्दे लोकसभा चुनाव के लिए, लेकिन जो जनता है वो स्थानीय मुद्दों को ही इस चुनाव से भी रिलेट करके देखती है। वो ये सोचती है कि हमें क्या मिला है और हमें क्या नहीं मिला। ये इन आकलनों के साथ ही वो लोकसभा चुनाव में भी वोटिंग करती है। तो बहरहाल साथियों, छत्तीसगढ़ में जो है महिला वोटरों की संख्या पुरुष वोटरों की तुलना में ज्यादा है। तो ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने अपनी ओर से भरसक कोशिश की महिलाओं को साधने की। महिलाएं केंद्र बिंदु रही इस बार लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में। तो एक और जहां बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के दौरान महिलाओं को महतारी वंदन योजना देने का ऐलान किया, 2 किस्त दे भी चुके हैं, इससे महिलाओं को साधने की कोशिश की। तो वहीं अब इसके तोड़ में कांग्रेस लेकर आई महालक्ष्मी न्याय योजना, जिसके तहत महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए देने की बात कांग्रेस ने कही है अगर केंद्र में उनकी सरकार बन जाती है। तो अब ऐसे में सवाल ये कि इस बार महिलाओं ने किसका साथ दिया होगा, क्योंकि महतारी वंदन योजना बंद हो जाएगी अगर केंद्र में मोदी की सरकार नहीं बनती है। तो क्या इन बातों को भी महिलाओं ने ध्यान में रखा होगा? सुनिए इस पर पत्रकार का क्या कहना है। देखिए, लोकल मुद्दा हमेशा प्रदेश स्तर पर या राज्य स्तर के चुनाव पर होता है। केंद्र स्तर पर बहुत ज्यादा लोकल मुद्दे पर हावी नहीं रहता, लेकिन फिर भी लोगों को ये दिमाग में रहता है, ज्ञान में रहता है कि हमको क्या क्या नहीं मिला है, उसकी तुलना करते हैं। लोग मिल जाने की तुलना कम करते हैं कि हमको क्या मिला, लेकिन ना मिलने की तुलना ज्यादा करते हैं। अगर हम कहें भाजपा की बात, तो सिर्फ एक मुद्दा छाया रहा है इस केंद्र के चुनाव में, जो राज्य से प्रभावित होकर है, महतारी वंदन योजना। इसमें एक बड़ा खेल ये भी हुआ है कि इस बार ये कहा गया है कि अगर केंद्र में अगर भाजपा की सरकार नहीं बनेगी तो महतारी वंदन योजना जो आपको 2 किस्त या 3 किस्त मिल चुका है, अब नहीं मिलेगा अगर केंद्र में नहीं होगा, क्योंकि मोदी जी बैठेंगे ही नहीं।
तो इससे भी महिलाएं काफी प्रभावित हुई हैं और महिलाओं ने अपना जो वोट दिया है वो 1,000 रुपये प्रति माह का भी दृष्टिगत रखते हुए मत दिया है। इससे स्पष्ट है कि भाजपा की ओर झुका हुआ नजर आ रहा था। तो एक तरफ महतारी वंदन योजना बीजेपी का हावी रहा है और दूसरी ओर अगर देखें तो कांग्रेस ने अपनी इसका प्रचार प्रसार जोरदार किया कि महालक्ष्मी योजना कहीं न कहीं महिला मतदाताओं को इफेक्ट करे, क्योंकि हम विधानसभा चुनाव में अगर बात करें तो महिला मतदाताओं ने चौंकाने वाले परिणाम जो है दे दिया और बीजेपी की सरकार जो है प्रदेश में बनी। तो महिलाओं पर सबसे ज्यादा फोकस दोनों ही राजनीतिक पार्टी ने की है। अब देखने वाली ये बात होगी कि आने वाले 4 जून को इस किसको कितना फायदा होता है। हालांकि अगर मैं अपने नजर से देखूं तो दोनों ही पार्टी के जो प्रत्याशी है, क्योंकि ये हाई प्रोफाइल सीट हो जाता है, एक तरफ पूर्व मंत्री है तो दूसरी ओर महिला भाजपा की प्रत्याशी है और महिला पहली बार यहाँ से चुनाव लड़ी है लोकसभा सीट से। अब ये देखना होगा कि किसको कितना फायदा होता है, क्योंकि टक्कर तो दोनों में बराबर का है और जो भी परिणाम आएगा वो निश्चित तौर पर चौंकाने वाले हो सकते हैं। हालांकि बीजेपी को तो फायदा नजर आ रहा है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि साइलेंट मतदाता हैं तो कंफर्म नहीं किया जा सकता कि किसको कितना फायदा हो रहा है, और ये तो वक्त बताएगा और जनता का जो निर्णय होता है वो सबसे बड़ा होता है। तो जैसा कि आपने सुना कि जो महिलाएं हैं उन्होंने एक वादा खिलाफी को ध्यान में रखते हुए इस बार कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर दिया और विधानसभा चुनाव जो हुए साल 2023 में उसमें बीजेपी की सत्ता यहाँ पर बन गई, बीजेपी की सरकार यहाँ पर बन गई। तो अब महिलाएं जो है वो इस बार काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं सत्ता बनाने और सत्ता गिराने में भी। इसी के साथ जो एक और बड़ी बात यहाँ पर पत्रकारों ने कही है कि वोटिंग के बाद वोटर्स जो हैं वो साइलेंट हो गए हैं और साइलेंट वोटर्स, अगर वोटर साइलेंट हो जाते हैं तो इसके जो परिणाम निकलकर सामने आते हैं वो काफी ज्यादा चौंकाने वाले आते हैं। इस बीच इन दोनों ही योजनाओं को लेकर क्या महिलाओं के विचार क्या रहे, क्या महिलाएं दोनों में डिफरेंट कर पाई कि नहीं, कांग्रेस की नारी न्याय गारंटी योजना वर्सेस महतारी वंदन योजना, इन दोनों को लेकर महिलाएं क्या सोचती है और किन बातों को ध्यान में रखकर उन्होंने वोटिंग दी होगी। सुनिए पत्रकार ने क्या जानकारी दी। तो जैसा कि आपने सुना कि ये जो बातें हैं, महिलाएं काफी ज्यादा इन योजनाओं से प्रभावित हो रही हैं। एक और उन्हें इस बात का भी डर सता रहा है कि अगर केंद्र में मोदी की सरकार नहीं बनी तो जो 1,000 रुपए महीने मिल रहे हैं उन्हें, ये मिलना बंद हो जाएगा। इन बातों को भी महिलाओं ने विचार किया होगा। तो वहीं जो प्रति माह कांग्रेस ने 8,333 रुपए देने का ऐलान किया, इस बात पर भी कहीं ना कहीं महिलाओं का कुछ तो फोकस जरूर रहा होगा। बहरहाल इस बार महासमुंद लोकसभा चुनाव के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब लोकसभा के चुनावी रण में कोई महिला उतरी है। रूप कुमारी चौधरी को यहाँ से बीजेपी ने उतारा है। महिला ट्रम्प कार्ड, महिलाओं को साधने की कोशिश यहाँ पर की गई। और दूसरी तरफ है पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, जो महासमुंद में साहू वोटरों को साधने के लिए यहाँ पर कांग्रेस ने बड़ा दांव खेला, क्योंकि साहू बाहुल इलाका महासमुंद है। ऐसे में जो इस बार का ये जो चुनावी मुकाबला है महासमुंद में वो काफी ज्यादा रोचक और टक्कर का है, यानी कि काफी ज्यादा यहाँ पर टफ रिजल्ट आने के अनुमान है। लेकिन जो भी रिजल्ट निकलकर सामने आएंगे वो जरूर चौंकाने वाले रहेंगे। लेकिन इस बीच मैं आपसे ये सवाल जरूर जानना चाहती हूँ, आपको क्या लगता है कि महासमुंद में इस बार बाजी कौन मारने वाला है? ये सवाल के साथ मैं आपको छोड़े जाती हूँ। जवाब आपके जो भी होंगे आप कमेंट में जरूर बताएंगे। तो फिलहाल साथियों इस रिपोर्ट में इतना ही। छत्तीसगढ़ से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ तक। जय जोहार, नमस्कार।